ऑल राइट, हे गाइस, व्हाट्स अप। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और मैं कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करूँगा। अगर आप इंजीनियरिंग करते होगी, हो सकता है आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो इंडिया में, और ये स्पेसिफिक इंडियन इंजीनियर्स के लिए मैं बनाया हूँ क्योंकि हमारे इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं इंजीनियरिंग के दौरान कि उन्हें एक प्रॉपर जॉब मिलेगी कि नहीं। इंजीनियरिंग ख़त्म होने तक हमें इंजीनियर्स को यही नहीं पता होता कि हमें एक जॉब मिलने वाली है या फिर हम कोई एंट्रेंस में अपीयर करेंगे तो हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। और इसका सबसे मेन रीज़न बहुत सारे इंजीनियर्स ये बताते हैं कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है या फिर उनका कॉन्सेप्चुअली वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो उसके पहले खुद के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले एक रियलिटी चेक दूंगा। ये किसी का ईगो हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आप अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, इसलिए मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। और इस रियलिटी चेक के बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले पाए तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो जो भी आपके लाइफ में फ्यूचर में आएंगे। क्योंकि पास्ट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो भी आपका कॉलेज है, हो सकता है आप किसी भी एकदम घटिया से घटिया कॉलेज में होगा, आपके कॉलेज का इस मैप पे भी नहीं होगा इंडिया के, हो सकता है, पर जो भी आपको कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में लिखी थी, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको वो कॉलेज मिला था। तो अपने कॉलेज को नाम रखना मतलब कहीं ना कहीं खुद को भी नाम रखना। किसी भी बच्चे को इंजीनियरिंग में ऐसे ही नहीं डाला गया था बिना एंट्रेंस के। हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी AIEEE के ज़रिए, IIT JEE के ज़रिए, कि वो अपने खुद को प्रूव कर सके और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। पर हम कहीं ना कहीं उस तरीके से लैग कर रहे थे, इस वजह से हम उस कॉलेज में लैंड किए। पर इस कॉलेज में लैंड करने के बाद क्या हमसे वो अपॉर्चुनिटी छीन ली गई थी, वो IITs के लेक्चर देखने की, NPTEL के लेक्चर देखने की? नहीं छीन ली गई थी। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। तो हम कब तक एक ऐसे टीचर्स के पीछे पीछे ऐसे जाते रहेंगे और उनको एक फ्रंट में रख के उनके पीछे एक रीज़न बनाएंगे कि इन टीचर्स के कारण हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम अपने लाइफ में कॉन्सेप्चुअली अगर अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए हैं तो यही टीचर्स हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअली वीक होने का रीज़न है। आप अगर पढ़ रहे नहीं हो तो वो आपके खुद की वजह से नहीं पढ़ रहे हो। तो जो कोई भी ये मेरी सारी बातें समझ चुका है उसे बस अभी इशारा काफ़ी होगा कि उसे क्या करना होगा। सबसे पहले जो भी आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो आपको जानना होगा कि आप अपनी लाइफ से एकदम से नहीं निकाल सकते। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हो गए वो आपको लाइफ में से धीरे धीरे निकाल सकते हो, वो भी एकदम से नहीं जाने वाले, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एकदम से निकालना मतलब और उसके बारे में सोचना। कुछ एक्टिविटीज़ हो गए वो हम धीरे धीरे अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो कि रिडंडेंट है एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट में। जो भी हमारा गोल होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर इंजीनियरिंग के बाद हमारा जो भी ड्रीम होगा उस एग्ज़ाम वो अपने गोल को अचीव करने के लिए, पर वो चीज़ें आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकते और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में आपको अभी लानी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में थ्रू आउट रहेंगे, आपकी इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में अगर मैं कहूँ तो। पर इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली शेड्यूल करोगे और इस शेड्यूल को हर दिन फॉलो करोगे, जिसे कहते हैं हम डिसिप्लिन, तो आपको मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ आपको एक डिसिप्लिन में आना ज़रूरी है। अब तक आप जो भी चीज़ें रैंडमली कर रहे थे बिना किसी सोचे, बिना किसी, सिर्फ एक ड्रीम देखना और सिर्फ यूट्यूब पे बड़े बड़े ऑफिसर्स के यूट्यूब वीडियोस देखना, या फिर IITs के सपने बनाना, या फिर मैं कोई ऐसी रिसर्च करूँगा जो पूरी कंट्री को हिला के रख देगी, ऐसे ड्रीम देखना हर कोई देखता है। पर उस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए हमें जो डिसिप्लिन आना पड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होती, कोई भी ड्रीम अचीव करना डिफ़िकल्ट नहीं होता। ड्रीम अचीव ऐसे 1 सेकंड में हो जाता है, पर उसकी जो डिसिप्लिन रहने की प्रिपरेशन की ड्यूरेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और हर सक्सेसफुल इंसान को उसमें से जाना ही होगा। आप कभी भी प्रिपरेशन के स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते, आपको समझना होगा। जो इंसान ये समझ सकता है वो अपनी प्रिपरेशन में राज़ी हो जाएगा कि मैं हर दिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ। अब बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को मिला देंगे। हार्ड वर्क का सबसे पहले मैं आपको एक मीनिंग समझाना चाहता हूँ। हार्ड वर्क एक ऐसा वर्क होता है जब आपको लगे कि आपने आज का टारगेट सेट कर लिया था, वो आपने एकम्प्लिश कर लिया है। एक दिन में आपने जो भी टारगेट सेट किया था कि मैं इतनी चीज़ें करूँगा, वो आपने एकम्प्लिश कर लिया। उसके बाद भी आपका गोल एक ऑब्सेशन बनने के कारण आप
अपने आप को कितना खींच पा रहे हो आगे और ज़्यादा काम करने के लिए, उसे कहते हैं हार्ड वर्क। मतलब वर्क तो ख़त्म हो गया, पर मैं इतना हार्ड काम कर रहा हूँ या फिर इतना हार्ड ट्राई कर रहा हूँ अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, ये बन जाता है डेफिनेशन हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क करना मतलब गलत चीज़ें करना नहीं। बहुत सारे लोगों ने हार्ड वर्क का डेफिनेशन ही चेंज करके रखा है, उसे स्मार्ट वर्क और ये सारी चीज़ों में बना दिया है। वर्क स्मार्ट ही करना है, पर स्मार्ट वर्क ख़त्म होने के बाद हार्ड वर्क भी करना है। हमें दोनों चीज़ें करनी है। ये जिस इंसान को समझ आएगा उसे पता होगा कि हर दिन काम करना कितना ज़रूरी है। और ये काम ओवरऑल बता रहा हूँ, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना। रोज़ आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, पर आपको ऐसे कुछ दिन होंगे जब आपकी कैपेसिटी होगी थोड़ा और खींचने की, तब आपको खींचना पड़ेगा ताकि आप बाकी लोगों से आगे जा सको। वर्क करोगे तो बाकी लोगों के साथ चलोगे। जब आप हार्ड वर्क करोगे तब आप क्राउड से हटना स्टार्ट कर देते हो। आपको उन क्राउड में नहीं रहना है, आपको दिख के आना है इस दुनिया में। वही इंसान इस दुनिया में दिख कर आते हैं जो हार्ड वर्क करना जानते हैं। वो आपको करना है, आप कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज डालो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल